ये एक डायरी मुझे आज मिली है और मैं ऐसे ही कपड़ा संभाल रही थी तो मैं इसे छुपा के रखी हुई थी कपड़ों के बीच में। तो आज ना मुझे ये मिला है और इसका फर्स्ट पेज, इसका ये नोटबुक है और इसका ये और इसका ये फर्स्ट पेज है जिसका डेट है 25/12/2020, यानी 2020 के 12वें महीने में ये लिखा हुआ है। इसका ये जो फर्स्ट पेज मैं पढ़ी ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं सोचने लगी कि क्या ये मैं ही लिखी हूँ। और मैं इतनी गहरी बातें भी लिखती थी, कसम से। मैं अब तो मतलब इतना डीप थिंकिंग में शायद नहीं ही कर पाती अब। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मैं इसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए एकदम सुस्त नहीं होता है, वो सुस्त हो गई थी और सोचने लगी थी कि क्या यार, ज़िंदगी कितने रंग दिखाती है ना। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। इसमें लिखा हुआ है कि वक्त मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, बट ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। काफ़ी गहरी बात है ना, कि वक्त मिलता है आपको ज़िंदगी बदलने के लिए। आप चाहे तो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बाद में ज़िंदगी नहीं मिलती है कि हम उस वक्त को अपने बच्चों के लिए फिर कुछ और कर सकें। अच्छी बात है। हमारे पेरेंट्स हमें ये जीवन देते हैं, अपनी मेहनत का सारा कमाई हम पे खर्च कर हमें उस लायक बनाते हैं कि ये दुनिया क्या है और कैसे चलती है हम देख सकें, समझ सकें। ये बात तो है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें जीवन देते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी कमाई खर्च कर देते हैं हमें इस लायक बनाने के लिए, ताकि हम मतलब दुनिया को समझ सके, लोगों को समझ सके, हमें जीने में कष्ट ना हो। अच्छी बात है। उनका जीवन बीत जाता है हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने में, और हम ये कैसे भूल जाते हैं। मैं नहीं भूली, मुझे याद है। उनकी ज़िंदगी तो हम ही हैं। अच्छा, मतलब हम ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो हम ही हैं। वाओ, क्या बात है। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो हम ही हैं। मतलब वो अपना पूरा जीवन जो लगा देते हैं ना हमें इंसान बनाने में, तो उनका तो पूरा जीवन हम ही हुए ना। स्पेशल है हम लोग यार। हाँ, हम सबकी ज़िंदगी कर्जदार है उस भगवान की जो 22 साल तक हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस भगवान के लिए इंसान बने। हाँ यार, अगर हम इंसान भी नहीं बन सके तो लानत है। मतलब किसी ने हमें इतना मतलब पूरा जीवन लगा दिया हमारे बीच और हमें अच्छा इंसान भी ना बने, लानत है। कि हम, हाँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस भगवान के लिए इंसान बने, उनसे प्यार करें। हाँ, उनसे प्यार करना तो बनता है, उनको खुश रखें, बिल्कुल। और वो जितना हमें हमारे भगवान बनकर दिए हैं उससे ज़्यादा हम उनके आने वाली पीढ़ी को दे सकें, और ये कोशिश करना चाहिए। हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किए हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को उससे बेहतर दे सकें, समझा सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किए हैं उस स्तर पे हम लोग कर पाएंगे। मैं भी नहीं हो पाएगा यार उतना। उन लोग का जो था ना वो निस्वार्थ था। हम कितना भी करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने माँ बाप की तरफ हम अपने बच्चों को कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं कितना भी करूँ वो बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं लिख रही थी शायद उस वक्त मैं ये सब तो कैसे सोच रही थी पता नहीं। हाँ, एक कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ना कुछ इंग्लिश वाली लाइन लिखी है, दिस लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। इसका मैं हिंदी वर्जन बताती हूँ आपको। दिस लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, कि ये जीवन मतलब ये ज़िंदगी जो हमारी है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम किसी के प्यार की निशानी है। हम किसी के प्यार की निशानी है।
किसी ने अपना जीवन खर्च किया है हमारे ऊपर, किसी ने अपना पूरा जीवन स्पेंड किया है हमारे ऊपर। हम यूँ ही नहीं आए हैं, हमें लाया गया है और हमें प्यार से, बहुत ही प्यार से पाला गया है और हमें इतना बड़ा किया गया है। उसमें किसी ने अपना सब कुछ लगा दिया है। तो ये बिल्कुल भी ना समझे कि मैं यू वर वेरी स्पेशल, नॉट गिव अप। क्या यार, मतलब मैं इतना अच्छा लिखती थी मुझे। और नीचे ना इस पर सिग्नेचर किया हुआ है, ये इस पे है डेट, वही है ऊपर वाला 25/12/20, पीके ठाकुर। मतलब शादी से पहले ना वहाँ मेरे यहाँ ठाकुर बोला जाता है, तो ये है पीके ठाकुर। मतलब ये जो मैं पढ़ी ना, मैं इसलिए इमोशनल हो गई कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स थे शादी से पहले, कितने मेरे लिए ज़रूरी थे और उन लोगों का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन हम जो बेटियां हैं, शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है और हम चाहकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने सास ससुर का ख्याल रखना होता है। ये रीति है कि हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते, सास ससुर की सेवा करते हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप लोगों को ना इसका नहीं, ये मैं नहीं पढ़ के बता पाऊँगी। ये थोड़ा सा ये उल्टा आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मैं इसमें मेरा मतलब मैं क्या क्या लिखी हूँ। इसमें एक है मेरी शादी हो रही है, अचानक से मेरे पापा और मेरे भाई बहुत खुश हैं। ये सब ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के सुनाऊँगी। ये डेट है इसका 25/2/2021 का, यानी 25 तारीख फरवरी में 21 का। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के सुनाऊँगी और ये सुन के तो आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। सो डन, बाय।